जनावरांना वैरण नाही, महिना झाला तर स्पर्धा सगळ्या गोष्टीचं काय आपलं राहून तर 5-15 रुपये दूध आणलं तर ती सगळ्या गोष्टी गेले ना. आता सगळं बाढ़ एक किसान को किस कदर तोड़ती है ये किसान ही जानता है या फिर एक माँ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखकर जन्म देती है, उसी तरह एक किसान अपनी मेहनत से ज़मीन पर फसल बोता है, अपने साथ दूसरों का पेट भरता है। यही कारण है कि जब बाढ़ उसकी फसल को बर्बाद करती है तो वो तड़प उठता है, मगर कई बार ये तड़प इतनी गहरी होती है कि वो अपना आपा भी खो देता है। ऐसा ही कुछ दिखा महाराष्ट्र में। एक वीडियो में बाढ़ के पानी के बीच फंसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके जानने वाले बचाने की कोशिश करते हैं। बुजुर्ग अपना घर और खेत छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो बचाने आए लोगों से वीडियो में कहते हैं, मुझे यहीं रहने दो, गांव से बाहर जाकर भी क्या करूंगा, जीने का क्या फायदा। ये बुजुर्ग लातूर के उजैद गांव के हैं। बाढ़ से किसान हताश हो गए। खेतों और मवेशियों की चिंता के कारण वे अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। पानी में फंसे किसान को 2 लोगों ने समझा बुझाकर बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगह पर तो पहुंचा दिया, लेकिन उनका मन, उनका दिल, उनकी आत्मा वहीं रह गई, अपने खेत में। इस दौरान दोनों ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए हल्की फुल्की जबरदस्ती भी की, जो वीडियो में साफ दिख रही है। लेकिन एक किसान की जान बचाने के लिए ये भी जरूरी था। आपको बता दें कि लातूर जिला मंजारा और तेरना नदियों में आई बाढ़ से तबाह हो गया। ये हाल सिर्फ इन बुजुर्ग किसान का नहीं है, बल्कि हजारों किसान परिवारों का है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बेघर हैं। ये सब कभी लोगों का पेट भरते थे, अब खुद खाने को नहीं बचा है, सिर पर छत नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए कहते हैं कि जीकर भी क्या करेंगे। लेकिन ऐसे हार मान जाना एक किसान को शोभा नहीं देता। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय शुरू किए हैं, जिनमें मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद, फसलों और पशुधन के नुकसान के लिए मुआवजा और क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी सहायता शामिल है। सरकारी घोषणा के मुताबिक बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पशुधन नुकसान के मामले में मवेशियों के लिए भी मुआवजा निर्धारित किया गया है। बकरियों, भेड़ों या सूअरों के लिए प्रति जानवर 4,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। प्रति परिवार 3 बड़े पशुओं और 30 छोटे पशुओं तक मुआवजा सीमा भी निर्धारित की है। मुर्गी पालकों के लिए प्रति मुर्गी 100 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 10,000 रुपए रखी गई है। जिन परिवारों के घर नष्ट हो गए हैं, उन्हें झोपड़ी के लिए 8,000 रुपए और पूरी तरह ढह चुके पक्के घर के लिए 12,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। क्षतिग्रस्त पशुशालाओं के लिए 3,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। सरकार ने उन किसानों के लिए भी राहत की घोषणा की है जिनकी फसलें बाढ़ से खराब हो गयी। उन्हें बारिश आधारित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए, सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपए। जिन मामलों में बाढ़ में कृषि भूमि बर्बाद हो गई है, वहां पुनर्स्थापित होने योग्य भूमि के लिए 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर भी सरकार देगी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इस महीने राज्य के 31 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। अब तक 50 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि और फसलें प्रभावित हुई हैं। सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष से 2,215 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और केंद्र से और वित्तीय सहायता की मांग भी की है, मगर किसान का दर्द तो किसान ही जानता है। मुआवजा उनके घाव पर मलहम तो लगा सकता है, पर शायद उनके दुखों को समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं कि देश का किसान और देश का जवान, इनकी हिम्मत कभी नहीं टूट सकती। ये अपनी मेहनत से पत्थर को सोना बनाना जानते हैं, इसलिए हमें भरोसा है कि ये किसान एक बार फिर खड़े होंगे और पूरे भारत का पेट भरेंगे। लातूर से पूजा, NDTV इंडिया। 99% फसल खत्म हो गई। ये पहला मौसम ऐसा है कि 4.5 महीना हो गया बारिश लगातार है, और अब कुछ तो बचा नहीं। अब CM साहब आ रहे हैं, देखेंगे वो एक बोले तो मई के 11 तारीख से लगातार बारिश है। मदद तो जुलाई में मिलना चाहिए थी, और जो बीमे का जो ये ट्रांजेक्शन बदला कि भाई 72 घंटे के अंदर ये करने का कंपनी को, तो निकाल दिया। अब किसको मांगे? अब रबी की जो पेरनी है वो नहीं कर सकते। ऐसी हालत है शेतकरी के, मर भी सकता नहीं, बच भी नहीं सकता। लातूर के लिए स्पेशल बजट भी दिया गया है 265। आगे बजट आने को बोलते दिवाली में आएगा, दिवाली में तो 4 महीने लग जाएंगे। आज क्या करना है? आज जाहिर करने से क्या होगा? मेरे तो जेब में नहीं आएगा, मेरे को तो मार्केट से अनाज लाना है, पैसा तो देना पड़ेगा दुकानदार को, उधार तो नहीं देगा ना। बड़ी बड़ी बातें करके नहीं चलेगा। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस? जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा मदद एनडीआरएफ की तरफ देना चाहिए।
क्या स्थिति है आज किसानों की? आज बहुत खस्ता हालत है। आप देख रहे हैं ना पानी, ये पानी पूरा ही चौक में था, अब पानी अंदर आ गया। बोले तो कल सुबह से पानी का उतारी चालू है, और मदद आएंगी कब, हम बचेंगे कब बचेंगे? जानवरों का क्या हाल है? जानवरों को तो आज 8 दिन से बोले तो 4.5 महीना आया पानी आता है, तो उधर के जानवर भूखे। 10-15 किलोमीटर से किसान कैसे जाएंगे? 104 रुपये लीटर पेट्रोल है, क्या फायदा, क्या है? और यहाँ हमारी शमशान में मुस्लिम समाज की अगर कोई मरता है तो उसको दफन कहाँ करना है? रास्ता नहीं जाने के लिए 15-20 किलोमीटर से आना पड़ता है रिटर्न में, कैसा आएंगे? तो ये भी मांग है हमारी, यहाँ पे पुल हो, 6 गांव का इधर से आवक जावक है, बच्चे आते हैं स्कूल को यहाँ पे। स्थिति है किसानों की? बहुत खराब है, क्या है? पानी घरों में था, कल दिन 12 घंटे 24 घंटे पानी था, तो जल्द से जल्द राहत मिले हमारा सरकार की तरफ से, ये जो मांग है हमारी क्या मांग है?